आज का वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्पेशल स्ट्रैटेजी देने वाला हूं कि कभी भी मार्केट में विक्स लो चल रहा हो। फॉर एग्जांपल अभी मार्केट में विक्स चल रहा है 11 के नीचे का। लो विक्स के सिनेरियो में कौन सी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी हमें चूज करनी चाहिए ताकि आपको और हमारा सक्सेस का रेशियो मैक्सिमम हो सके, उसे ही कवर करेंगे आज की वीडियो में। स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरीके से स्ट्रैटेजी के बेसिस पे हम बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, बेरिश ट्रेड ले सकते हैं, कितना हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है, कितने हमारे सक्सेस के चांसेस होते हैं, कैसे हमें रिस्क मैनेजमेंट करना होता है, लाइव एग्जांपल, सब कुछ कवर हो जाएगा सिंगल वीडियो में। आपके लिए एक ऐसा वीडियो जिसे आपको बाद में भी देखने की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि कभी भी मार्केट में लो विक्स हो यानी कि कंपैरेटिवली वोलेटिलिटी लो है, ऑप्शंस के प्रीमियम लो है, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए हो जाती है बेस्ट टू यूज इन द मार्केट। सीधा चलते हैं स्क्रीन पे और एक एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रैटेजी का नाम है वर्टिकल क्रेडिट। इसमें किस तरीके से आप बुलिश और बेरिश ट्रेड लेते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एग्जांपल से समझ लेते ताकि हमारे लिए समझना बहुत इजी हो जाए। फॉर एग्जांपल रिलायंस का स्टॉक है जिसका अभी प्राइस चल रहा है 2430 के आसपास। आपको रिलायंस में बुलिश ट्रेड लेनी है, मतलब आप ये समझ रहे हो कि आने वाले समय में, आने वाले महीने में रिलायंस बढ़ने वाला है। तो सबसे पहले आपको पुट सेल करना है आउट ऑफ द मनी जाके 2400 का। फर्दर आउट ऑफ द मनी जाके आपको पुट बाय भी करना है, फॉर एग्जांपल 2380 का। अब इसमें एक एक पॉइंट समझते जाइए। हमने सबसे पहले आउट ऑफ द मनी जाके सेल किया, फिर उसे बाय भी कर लिया। क्योंकि हमने बाय करा है बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द मनी एज कंपेयर टू जो हमने सेल किया है, यहां पे आपका नेट इनफ्लो होगा प्रीमियम का। हमेशा हमें इंश्योर करना है कि इस स्ट्रैटेजी में आपका नेट इनफ्लो हो जाए प्रीमियम का। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे आपकी कोई सा भी लेग नेकेड नहीं है। सपोज करते हैं आपके थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट में मार्केट चले गया और रिलायंस का प्राइस बढ़ने की जगह टूट गया, फॉर एग्जांपल 2000 रुपए रह गया, तब भी आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। इन वर्स्ट केस सिनेरियो ऑल्सो, इवन अगर आपने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं कर रखा, वैसे तो हम चाहेंगे कि आप एडजस्टमेंट कर लो, पर फिर भी अगर आपने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं भी किया, उसके बावजूद भी आपका लॉस कितना है वो लिमिटेड है, कुछ भी आपका नेकेड ओपन नहीं है। इन वर्स्ट केस सिनेरियो थर्ड सिग्मा इवेंट, ऐसा इवेंट जो हमारे हाथ के एकदम बाहर है और एकदम अगेंस्ट का मूव हो जाए, फिर भी आप बचे रहेंगे। फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप यहां पे सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में काम करेंगे। प्राइस चल रहा है 2430 का, आउट ऑफ द मनी जाके आपने सेलिंग करी एंड फर्दर आउट ऑफ द मनी जाके आपने उसको कवर कर लिया। इससे हुआ ये कि अगर इस कंप्लीट स्टॉक का प्राइस हल्का फुल्का आपके अगेंस्ट चले गया, आप चाह रहे हो कि यहां पे प्राइस 2430 से बढ़ना चाहिए, पर अगर प्राइस बढ़ने की जगह थोड़ा बहुत टूट भी गया, 2410, 2400 यहां तक भी गया, तब भी आपको लॉस नहीं होगा। आपका पूरा का पूरा नेट प्रीमियम आप खा लोगे और आप प्रॉफिट में आ चुके होंगे। वैसे अगर आपको नेट प्रीमियम क्या होता है, खा लोगे क्या होता है, अगर नहीं पता तो ऑप्शंस में मैंने बिल्कुल बेसिक की सीरीज भी आपके लिए बना रखी है, जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। बिल्कुल बेसिक्स आपके वहां पे क्लियर हो जाएंगे। यहां पे मैं सीधा आपसे स्ट्रैटेजी की बात करने वाला हूं। तो ये हो गई आपकी सिंपल सी बुलिश स्ट्रैटेजी। इन दी सेम वे, अगर आप वर्टिकल क्रेडिट करना चाहते हो और बेयरिश स्ट्रैटेजी यूज करना चाहते हो, रिलायंस का ही प्राइस चल रहा है, अभी प्राइस चल रहा है 2430 का, आपको लगता है कि रिलायंस का प्राइस टूटने वाला है आने वाले समय में, तो सबसे पहले आप कॉल सेल कर दोगे आउट ऑफ द मनी जाके। आउट ऑफ द मनी, कितना आउट ऑफ द मनी जाना है वो प्रीमियम के ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल आपने 2450 का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया एंड फर्दर आउट ऑफ द मनी जाके आप बाय कर लोगे, और आप बाय कर लिया फॉर एग्जांपल 2500 का आपने बाय कर लिया। नेट में आपके प्रीमियम का इनफ्लो हो गया है, हल्का फुल्का मूवमेंट आपके प्राइस के अगेंस्ट, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, और सारी की सारी स्ट्रैटेजी में आपकी कवर्ड स्ट्रैटेजी है। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हो जाता है तब भी आपको टेंशन की बात नहीं होती है। यहां पे जो मैंने रिलायंस का एग्जांपल लिया, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी को यूज करना होता है, प्रैक्टिकल एग्जांपल देने के लिए लिया है, ये कोई टिप या फिर एडवाइस नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जब सेल करोगे और बाय करोगे, आपको सेल भी करना है फॉर एग्जांपल पुट, और बाय भी करना है, पहले कौन सा काम करोगे? हमेशा आपको पहले लेग क्रिएट करनी है बाय साइड की, फिर क्रिएट करनी है सेल साइड की। आई एम वेरी श्योर जितने भी टेक्निकल लोग होंगे और ऑप्शन में काम कर रहे होंगे समझ जाएंगे कि क्यों मैंने ऐसा काम किया। अगर आपने नेकेड सेलिंग पहले कर दी तो जितने आपके मार्जिन की रिक्वायरमेंट होगी वो काफी ज्यादा होगी। उसी के अगेंस्ट में अगर आपने पहले बाय कर लिया ऑप्शन और फिर बाद में सेल किया, तो ओवरऑल आपके मार्जिन की रिक्वायरमेंट काफी कंट्रोल रहेगी और कम पैसों के साथ भी आप इस कंप्लीट ट्रेड को ले पाएंगे। आई होप आप समझ गए हो। अगर आपको बुलिश ट्रेड लेनी है तो आपको पुट सेलिंग करनी है, अगर आपको बेयरिश ट्रेड लेनी है तो आपको कॉल सेल करना है। बाद में उस कंप्लीट लेग को कवर करने के लिए आप कॉल या फिर पुट को बाय करके अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे। अब हम चलते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पे और देखने की कोशिश करते हैं। यहां पे मैंने आपके लिए रिलायंस का एग्जांपल ले लिया है। अभी रिलायंस का प्राइस एक्चुअली मार्केट में 2430 के आसपास चल रहा है, आप यहां पे चेकआउट कर सकते हो।
सपोज करते हैं कि मेरे को बुलिश ट्रेड करनी है, तो मैंने सबसे पहले 2400 का, आप इस लेग को चेकआउट करिएगा, 2400 का पुट बेच दिया एंड 2380 का मैंने पुट बाय कर दिया। तो ये कंप्लीट ट्रेड मेरे लिए सेट हो गई है और मेरा काम हो गया। क्या मैं 2360 पे भी जा सकता था? बिल्कुल जा सकता था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। यूजुअली जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट वर्सेस मैक्सिमम लॉस होता है, इसका रेशियो 1:3 के अंडर होना चाहिए, क्योंकि इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी में आपके सक्सेस का रेशियो 70% या फिर उसके ऊपर का होने वाला है। टोटल मार्जिन की रिक्वायरमेंट भी आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप 10 लॉट में भी काम कर रहे हो, फिर भी बिलो 5 लाख भी अगर आपका मार्जिन की है अवेलेबल, तब भी आपका काम आराम से हो जाएगा, और वो भी 10 लॉट में। 10 लॉट काफी ज्यादा होते हैं बाय द वे काम करने के लिए, और यहां पे आपका 8% का रिटर्न आ जाएगा आने वाले दिनों में, अगर आपकी ट्रेड सही बैठ जाती है तो, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहां पे आपके लिए मेंटेन है। इस कंप्लीट सिनेरियो का पे ऑफ ग्राफ आपके लिए मैंने यहां पे नीचे मेंशन कर दिया है, ताकि आपको पे ऑफ भी पता रहे कि किस तरीके से मार्केट में आपका इस कंप्लीट ग्राफ में पे ऑफ होगा। यहां पे आपका कट ऑफ प्राइस रहेगा रफली अराउंड 2390 के आसपास का, जहां पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं है अगर प्राइस यहां तक आ जाता है तो। इस कंप्लीट ट्रेड में आपका क्या होना चाहिए कट ऑफ? देखिए, वैसे तो आपका मैक्सिमम लॉस तो यहां पे डिफाइंड हो चुका है, पर क्या हमें ये पूरा लॉस लेने की कोई जरूरत होती है? ऐसा जरूरत नहीं होती। अगर आप मल्टीपल जगह ये काम कर रहे हो, तब तो आपको छोड़ देना चाहिए, पूरे महीने का वेट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि एक बार प्राइस आपके अगेंस्ट में मूव कर जाए और एक्सपायरी होते होते तक वापस से आपके साइड में मूव हो जाए और आपका काम हो जाएगा, बिकॉज आपके सक्सेस का रेशियो इन सभी ट्रेड में, वैसे अगर हम प्योरली बात करें तो 70% का है, पर कभी भी आप इस ट्रेड को लोगे सिर्फ बड़े स्टॉक्स में, इंडेक्स में, और वो भी जब इंडेक्स हमें सपोर्ट पे या फिर मेजर रेजिस्टेंस पे मिल रहा होगा, तो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 80-85% के ऊपर आराम से जा चुकी होगी, क्योंकि प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए एक्सट्रीम ओवरसोल्ड या फिर एक्सट्रीम ओवरबॉट स्टॉक में या फिर इंडेक्स में आप ये काम करने की कोशिश करोगे। बट फिर भी पहला ऑप्शन होता है कि आप स्टॉप लॉस लगाओ मत, अपने आप जो स्टॉप लॉस लगाओ है वो बात खत्म होगी, मैक्सिमम लॉस आपको पहले दिन भी पता है, बात खत्म होगी। सेकंड, अगर आप मैनेजमेंट करना जानते हो, तो जैसे ही आपका कंप्लीट ट्रेड एटलीस्ट एक हफ्ते के बाद में अगर लॉस में आने लगे, और जो अभी आपका प्रेजेंटली आउट ऑफ द मनी मेंटेन्ड है वो इन दी मनी चले जाए, तो वापस से आपको एडजस्टमेंट करके उससे वापस से आउट ऑफ द मनी करना पड़ेगा। समझा समझा समझा? अगर नहीं समझा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा किस तरीके से एडजस्टमेंट होता है इस कंप्लीट ट्रेड का, उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। वो एक सेपरेट डिटेल टॉपिक है, पर अभी मैंने आपके लिए बेसिक स्ट्रैटेजी यहां पे कवर कर दी है, जिसका आपको हेल्प होने वाली है। चलिए चलते हैं अब निफ्टी के और बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और अनंत का फंडा के पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो पिन कमेंट पे और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर हमारी टीम की म्यूचुअल फंड्स में या कहीं पे भी हेल्प चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करना मत भूलिएगा। लेट्स गो। पुट कॉल रेशियो अभी 1.5 के ऊपर जा चुका है। अगर कभी भी पुट कॉल रेशियो, कल नहीं लेकिन अगर मंडे तक 1.65 के आसपास या फिर उसके ऊपर जाता है, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बने रहेंगे, वरना हम काफी कंफर्टेबली है, जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में बना हुआ है। अगर हम चेकआउट करें एफआईज और डीआईज का डेटा, तो यहां पे आप चेकआउट कर सकते हो 6 सितंबर को वापस से एफआईज ने 3200 करोड़ की सेल करी थी और डीआईज ने 250 करोड़ की सेल करी थी। इतना बड़ा फिगर नहीं है, आई एम वेरी श्योर आज के दिन का आपको परचेस का फिगर मिल जाएगा। अगर आपने कल का हमारा आनंद का फंडा देखा होगा, हमने क्लीन बात करी थी कि आपका माइंडसेट सिर्फ एक साइड पे होना चाहिए। मेरा पर्सनल माइंडसेट है पॉजिटिव साइड पे। मार्केट में हमने ये भी एक्सपेक्ट किया था बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी पहले हाफ में एक बार थोड़ा बहुत डिप दे सकता है, कभी भी डिप देने के बाद, बाउंस देने के बाद जो बाउंस आएगा वो बहुत क्रेजी होगा और पॉजिटिव साइड की ट्रेड हमें दे जाएगा, जो हमें काम हो चुका है। अगर कल के दिन फ्राइडे की बात करी जाए, तो मैं पर्सनली या तो बुलिश साइड की ट्रेड को रिट्रेसमेंट में प्लान करूंगा, वरना वेट एंड वॉच करूंगा, एज सिंपल एज दैट। रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है? सपोज करते हैं यहां पे हमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिल जाता है 19,620 के आसपास तक का, पहला, या फिर मार्केट में मुझे कोई बुलिश सेटअप मिल जाता है, फॉर एग्जांपल इनसाइड कैंडल या फिर 10 EMA की स्ट्रैटेजी, तो मैं अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, वरना मैं कल भाग के काम करने की कोशिश नहीं करूंगा। थोड़ी सी क्वांटिटी कंट्रोल रखूंगा, क्योंकि ऑलरेडी आज के दिन और इस पूरे हफ्ते में जैसा हम प्लान कर रहे थे वैसा होता गया है। जब हमारी ट्रेड हमारे अकॉर्डिंग जारी होती है, उस समय कई बार हमारे सामने ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं हम, इसीलिए थोड़ा सा शांति बनाने की कोशिश करूंगा मैं कल के दिन। फिर वीकेंड में आराम से माइंड कूल हो जाएगा, फिर बाद में वापस से अपने प्रॉपर सेटअप के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करेंगे। तो रिट्रेसमेंट में 19,620 मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल बना रहेगा। अगर गैप अप हो जाता है तो मैं भाग के काम करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि गैप अप हो जाता है तो एक बार वापस से रिट्रेसमेंट के चांसेस बने रहेंगे। होगा या नहीं होगा वो प्राइस एक्शन आपको बता देगा, पर अगर गैप अप होने के बाद एक बड़ी रेड कैंडल आपको मिलती है जिसमें वॉल्यूम्स भी नीचे की साइड अच्छे हैं, थोड़ा सा कॉशियस हो जाइएगा। मैं नहीं कह रहा कि मार्केट रिवर्स हो रहा है, मार्केट अभी भी आराम से अप ट्रेंड में है, पर हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट मिले तो वहां पे हमें शायद से वापस से इंट्राडे की भी एंट्री मिल सकती है।
बैंक निफ्टी की बात करें तो इन दी सेम वे 44,650 का लेवल हो जाता है जो रिट्रेसमेंट का लेवल होता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। माइंडसेट पॉजिटिव ही है जब तक मार्केट में 44,200 हमारा वैसे तो पुराना लेवल था 44,200 का, जब तक ये नहीं टूटता है माइंडसेट मेरा पर्सनली पॉजिटिव साइड का बना रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।